नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक कर लेते हैं अब खबरों की ओर। भोपाल ड्रग्स जिहाद मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। मछली परिवार के घर पर अब बुलडोजर चलने वाला है। 3 मंजिला घर को जमींदोज करने के लिए ये आदेश जारी हो गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तस्वीर आप देखिए, यही 3 मंजिला कोठी है जिसको पहले सील किया गया था। उसके बाद अब इस पर बुलडोजर चलाने के लिए आदेश जारी हो गए हैं। एक बड़ा एक्शन है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। वही छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 3 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उनमें से एक आरंग विधानसभा से विधायक गुरु खुशवंत साहेब को मंत्री बनाया गया। देखिए, हमारे सहयोगी गोपी कृष्ण साहू से उनसे खास बातचीत की है। साय मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्री शामिल हैं। उनमें से एक हमारे साथ में मौजूद है गुरु खुशवंत साहब, जिनसे हम सीधे बात करेंगे क्योंकि आज उनके मंत्री बनने के बाद आज उनका पहला दिन है। मंत्री जी, सबसे पहले आपको बधाई। आज आपका पहला दिन है, कैसे रहा आपका पहला दिन? निश्चित ही सबसे पहले आज हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, तो उनको शुभकामना देने के लिए हम एयरपोर्ट आए थे और अभी वो यहाँ से गए और हमें पूरा विश्वास है उनके नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ उन्नति और विकास करेगा। और आज प्रथम दिन है तो हम सबसे पहले हमारे गिरौदपुरी धाम जाएंगे, वहाँ मत्था टेकेंगे, बाबा गुरु घासीदास जी से आशीर्वाद लेंगे। भंडारपुरी जाएंगे, वहाँ भी मत्था टेक कर आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद फिर कार्य अपना प्रारंभ करेंगे। तकनीकी शिक्षा, रोजगार और जिस तरीके से प्राधिकरण के आप उपाध्यक्ष। देखिए, भोपाल ड्रग्स जिहाद से हम आपको लगातार बड़े एक्शन की खबर बता रहे थे। मछली परिवार के घर पर बुलडोजर चलने वाला है। 3 मंजिला घर को बुलडोजर से गिराकर जमींदोज कर दिया जाएगा। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें वहीं से आई हैं जहां वो 3 मंजिला मकान है जिसको बुलडोजर से गिराया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा। भोपाल ड्रग्स मामले में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। ये देखिए तस्वीरें, 3 मंजिला कोठी है जिसको पहले सील किया गया था, यानी कि अब मछली की हवेली पर यह बड़ा एक्शन होगा। देखिए तस्वीरें, बुलडोजर भी मौके पर पहुंच चुकी है और बुलडोजर का यह एक्शन मछली की हवेली पर देखने को मिलेगा। देखिए, मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। बुलडोजर भी पहुंच चुका है वहां, जिससे इस 3 मंजिला कोठी को जो चमचमाती हुई आपको कोठी दिख रही है, यह मछली की हवेली है, यह मछली की कोठी है जिस पर यह एक्शन होगा। और ये तस्वीरें देखिए, वहां की तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी कुमार संदीप लाइव जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, क्या जानकारी मिल रही है? मछली के इस हवेली पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द। मिलने वाला नहीं है राघवेंद्र, मिल चुका है। आप देख सकते हैं तख्त जो है, मछली का जो साम्राज्य है उसका जो किला है वो ढहाया जा रहा है। प्रशासन की टीमें लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त जेसीबी मशीनों से भारी भारी जो मशीनें हैं नगर निगम की, जिला प्रशासन की, वो मछली परिवार के जो अवैध संपत्ति है उस पर जो है कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। और पूरी तरह से इस जो किले नुमा साम्राज्य बसा रखा था, अवैध तरीके से ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी, ये इसको जमींदोज करने का काम जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस पूरा और इस मामले में और इस उन्होंने शिकायत की थी, उनसे बात करते हैं। क्या ये कार्रवाई तो अपनी है। मैं आज अपने आया हूँ कि मेरे तारिक मछली और उनके गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास जांच के नाम पर मुझे टेहाने का काम कर रहे हैं। आज 20 दिन हो गए। इसी तारिक मछली ने अपने फार्म हाउस को मुझे बंधक बनाया, रात भर से बंधक बनाया, मेरे को एंगी चकाई, मुझे भी पिटाई करी। इसके बाद मेरे 50,000 रुपए फोन पे ट्रांसफर कराए, जिसके मैंने प्रूफ भी दे दिए। लेकिन बस वो जांच प्रशांत की भी जांच चल रही। लेकिन मुझे अभी भी मुख्यमंत्री जी को भरोसा है, डीजीपी को भरोसा है कि मेरी रिपोर्ट पे कार्रवाई करेंगे।
राघवेंद्र भारत का झंडा लेकर पहुंचे हुए हैं नेशनल फ्लैग, ये शिकायत करता है और उन्हीं तो मैंने 15 अगस्त को तिरंगा नहीं ले रहा है, बल्कि मैं आज ले रहा हूँ। कौन सरकार का बुलडोजर चल रहा है, पर क्या करेंगे? आज की कार्रवाई तो अभी कोर्ट पे कार्यवाही तो भी लंबित है और इस पर दबाव है, जिसके कारण रिपोर्ट कर रही है। अब आप क्या चाहते हो? जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और जो साम्राज्य है वो अब बिखरना जो है वो अवैध जो साम्राज्य बता रखा था तारिक मछली ने, उस पर लगातार जो है कार्रवाई जारी है। कुल मिलाकर पूरी की पूरी ये जो बिल्डिंग है, ये जो साम्राज्य है, इसको प्रशासन का यही कहना है कि आज इसको पूरी तरह से जो है चाहकर ही जिला प्रशासन जाएगा, क्योंकि बीते दिनों जब ये कार्रवाई की गई थी तो कहीं न कहीं नियमों का, कानूनों का हवाला देकर इस कार्रवाई पर ब्रेक लगाने का काम जो है किया गया था। उसके बाद 15 दिन के नोटिस की बात कही गई थी। सारे हाई कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन जो मामला है कट गया, शॉट बना। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हमारे सहयोगी संदीप वहां पहुंचे हुए हैं। लगातार मछली की हवेली पर जिस तरह से बुलडोजर का एक्शन है उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। मछली परिवार की कोठी पर आज बुलडोजर चल रहा है। भोपाल में ड्रग तस्करी और रेप के आरोपियों की 100 करोड़ की अवैध संपत्ति अब तक तोड़ी जा रही है और उसी में आज जिस संपत्ति पर यह बुलडोजर चलाया जा रहा है वो भी इसी में शुमार है। हमारे सहयोगी वहां बने हुए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें आप सीधे भोपाल से देख पा रहे होंगे। वहां अफरा तफरी से भी मची हुई है, हालांकि भारी संख्या में प्रशासन को वहां तैनात कर दिया गया है। पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है। देखिए 3 मंजिला घर को किस तरह से बुलडोजर एक्शन के बाद जमीनोदोज करने की तैयारी पूरी कर ली गई थी, उसके बाद अब एक्शन भी शुरू हो गया है। ये चमचमाती सफेद कलर की जो आप कोठी देख पा रहे होंगे वो मछली की कोठी थी, ये मछली की हवेली कही जाती थी और इसी हवेली पर आज बुलडोजर चल रहा है और उसकी सीधी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। हमारे सहयोगी संदीप वहां बने हुए हैं। तो भोपाल में मछली परिवार पर बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें। लगातार कई अवैध निर्माणों को पहले भी तोड़ा जा चुका है। जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था उस पर भी बुलडोजर चला, उसकी भी तस्वीरें, उसकी भी खबर हमने आपको दिखाई। लेकिन आज ये 3 मंजिला घर जो था, ये 3 मंजिला जो कोठी थी, इस पर भी बुलडोजर चला है। आपको बता दें भोपाल में लॉ ड्रग्स जिहाद मामले में घिरे तारिक मछली परिवार पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है और उसी कार्रवाई का एक नमूना, उसी कार्रवाई की एक तस्वीर आज भी आपके सामने है। सरकारी जमीन पर बने फार्म हाउस, वेयर हाउस, मदरसे और मकानों को भी तोड़ा गया। इससे पूर्व हमारे सहयोगी एक बार फिर से कुमार संदीप जुड़ रहे हैं और भी जानकारी उनके पास है। संदीप, क्या बता रहे थे आप, क्या वहां के लोगों का कहना है, प्रशासन किस तरह से वहां अपना काम करे, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए, क्योंकि अपने आप में ये बड़ी कार्रवाई है इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी कार्रवाई है। बीते कई दशकों से जो है वो तारिक मछली अपना साम्राज्य यहाँ चला रहा था। पूरी की पूरी एक जो बस्ती है वो बता रखी थी, आसपास अपने समर्थकों को अवैध रूप से कई कब्जे कराए। इसके बाद जो हताई खेड़ा में जो उसका जो पेशा था मछली पकड़ने का, उसमें जो है अवैध रूप से कई लोगों को भी उसने शामिल किया था, कई लोगों को रोजगार दे रखा था और इसी के माध्यम से धीरे धीरे पूरा का पूरा अपना साम्राज्य जो है वो यहाँ बता लिया। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि राजनीतिक रसूख या सरपरस्ती के चलते भी जो है वो सारे के जो हौसले थे वो कहीं ना कहीं बुलंद होते गए और उसके बाद उसने पूरा ये साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन कहते हैं ना कि राघवेंद्र, जिस तरह से एक ना एक दिन जो है अति का अंत होता है या फिर जो पाप का घड़ा भरता है, इसी तरह का नजारा इस वक्त जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह देश कीमती आलीशान कोठी
जिसे प्रशासन द्वारा अभी जमींदोज किया जा रहा है। लगातार जो है कार्रवाई जो है वो यहाँ पर जारी है। तीन से चार जो मशीनें हैं वो यहाँ पर इस जो कोठी है इसको गिराने में लगी हुई है। उसके अलावा भारी तादाद में पुलिस बल भी जो है तैनात किया गया। पुलिस और प्रशासन की पहली नजर जो है वो पहले से ही पुलिस को तैयारी थी और उसके बाद ही वो कार्रवाई आज जो है लगभग 12 बजे के आसपास शुरू की गई है। प्रशासन का यही कहना है कि आज पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी और इस जो कोठी को जो है वो गिरा दिया जाएगा। लगातार जो है 3 फ्लोर है इसमें राघवेंद्र, जिसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, धीरे धीरे सभी जो फ्लोर है उनको गिराया जा रहा है। और इसके बाद जो है उससे पहले जो है इसके अंदर जो सामान था वो निकालने की कार्रवाई कहीं ना। संदीप, जब आप लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे तो हमने देखा कि उस घर के आसपास जो शायद उसके घर के लोग होंगे वो कुछ कह रहे थे, वो उनके अंदर वो एक अफरा तफरी सी तस्वीर देखने को मिल रही थी। वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो उनसे भी आपने बातचीत की शायद? देखिए, उनका तो यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है पुलिस प्रशासन की वो निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। वो ये स्वीकार करने तैयार नहीं है कि ये बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से अवैध रूप से बनाई गई थी। उनके लिए कहीं ना कहीं ये कार्रवाई जो है वो उस पर आपत्ति या विरोध जो है वो करते हुए नजर आए। लेकिन प्रशासन के आगे जो है उनके सुर भी जो है धीरे धीरे तेवर जो है वो ठंडा लगा कि पुलिस प्रशासन ने जो है बड़े पूरे एरिया को जो है मॉडर्न ऑफ किया हुआ है और यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी गई है। चारों तरफ जो है वो पुलिस बल तैनात है और उसी की निगरानी में ये कार्रवाई जारी है। राघव, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आप हमारे साथ जुड़े, आप लाइव तस्वीरें दिखाई, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपने बताया किस तरह से मशीनें वहां पहुंच गई हैं। तो देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी संदीप बने हुए पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। उन्होंने परिवार वालों से भी बात की, वहां के आसपास के लोग भी जो थे उनसे भी बात की। लेकिन देखिए, चमचमाती हुई बिल्डिंग जो थोड़ी देर में अब मिट्टी में मिल जाएगी। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई है और ये साफ तौर पर संदीप, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो, यह सिर्फ कार्रवाई मछली के इस कोठी पर नहीं है, बल्कि यह कार्रवाई ऐसे तमाम कुकृत्य करने वाले अपराधियों के मनोबल पर भी है। एक डर उनके भीतर भी पैदा होगा कि अगर ऐसे कार्य वो करेंगे तो उनके यहां भी ये बुलडोजर चलेगा, तो उनके मनोबल पर भी कहीं ना कहीं ये बुलडोजर की एक्शन को देखा जा सकता है। संदीप, देखिए, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लॉ ड्रग्स जिहाद के आरोप में घिरे सारिक मछली परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, 100 करोड़ से अधिक की संपत्तियों पर, जिनमें अवैध संपत्तियां भी शामिल है। सरकारी जमीन पर जिस तरह से फार्म हाउस, वेयर हाउस बनाए गए थे, उन पर पहले भी कार्रवाई इस तरह से बुलडोजर का देखने को मिला। उसके बाद ये आज की कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से भोपाल में स्थित 3 मंजिला इस हवेली की, जिसे मछली की कोठी कहा जाता था, उस पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसे अवैध निर्माण कराने में शरीक का एक बड़ा लंबा हाथ था और उस हाथ को काटने में प्रशासन जो है इस तरह की लगातार कार्रवाई कर रही है। मछली परिवार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। हालात को देखते हुए आपको बताएं, यहां भी आज भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर है, ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त भोपाल से, जहां शारीक मछली के इस 3 मंजिला हवेली पर बुलडोजर की कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, और इन सबके बीच ये कार्रवाई की तस्वीरें, जिसमें यह बिल्डिंग कुछ ही मिनटों में, चंद मिनटों में फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। तो देखिए, भोपाल में लॉ ड्रग्स जिहाद मामले में आरोपी सारिक मछली के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरह से बुलडोजर
से लगातार उस मकान को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारी मात्रा में आप प्रशासन भी देख रहे होंगे तस्वीरों में किस तरह से नजर आ रहे हैं। हालांकि वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब घर से उस कोठी से सारा सामान निकाल लिया गया था बुलडोजर चलाने से पहले, उसके बाद लोगों को बाहर निकाल लिया गया। सामान को बाहर निकालने के बाद यह कार्रवाई आज शुरू हुई है। चलिए हमारे सहयोगी कुमार संदीप एक बार फिर से लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, दिखाइए वहां क्या तस्वीरें हैं, किस तरह से पूरी कार्रवाई चल रही है, और आप बातचीत भी करते रहिएगा, लोगों से समझाने की भी कोशिश करिएगा कि किस तरह से वहां लोगों में आक्रोश की बात तो आपने बता दी कि घर वाले नाराज हैं, लेकिन आसपास के लोग क्या बात करते हैं, क्योंकि यह भी जानना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। दिखाइए तस्वीरें, दिखाइए और बताइए किस तरह से कार्रवाई वहां शुरू है। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें अपने आप में खुद बयां कर रही है कि किस तरह से जो है वो कार्रवाई हो रही है और किस तरह से जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है जो नगर निगम से जो अमले हैं वो इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ ही जो है वो एक एक करके पूरी की पूरी बिल्डिंग को जो है वो गिराने का काम यहाँ पर पुलिस और जिला प्रशासन नगर निगम की टीमें कर रही हैं। काफ़ी हुजूम जो है वो मौजूद है और लगातार जो है पुलिस के आला अधिकारी तो देखिए फिर से हम संपर्क इस तरह से जो पानी लगातार चल रही है। कुल मिलाकर जो प्रशासन का कहना है कि पूरी जो बिल्डिंग है उनको जमीन किया जाएगा और हमारे साथ एसीपी जो है वो मौजूद है। सर, पूरी की पूरी कार्रवाई है वो हम बता रही है किस तरह से बात है। तो सर ये मकसद आज ये पूरा का पूरा डेमोलिश करके ही जाया जाए। और भी प्रॉपर्टी है सर अवैध तरीके की इस तरह की जिनकी जानकारी सामने आई है, क्या आगे चलकर उस पर भी कार्रवाई होगी? यदि ऐसी कोई और सामने जो है प्रशासन का यही कहना है कि पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है जो है उसको आज ध्वस्त कर दिया जाएगा। संदीप, आप वहां मौजूद है। देखिए चमचमाती हुई कोठी जो है अब तब्दील हो रही है, उसको तोड़ा जा रहा है। कितने अगर बात कर लें, अगर उसके पूरे एरिया की बात कर लें तो ये कोठी कितने एरिया में बनी हुई थी, कितने कमरे थे, क्योंकि अपने आप में बड़ी विशाल छवि की ये कोठी दिख रही है, हवेली दिख रही है मछली की। जी बिल्कुल, देखिए इसमें 3 फ्लोर है, इसमें हॉल बनाए गए थे, कई कमरे बनाए गए थे, जिनके माध्यम से अवैध जो कारोबार है, चाहे वो ड्रग्स का कारोबार हो या फिर कहीं ना कहीं लव जिहाद में भी वो तारिक मछली के परिवार का नाम सामने आया था। तो ये इन सब अवैध गतिविधियों को लगातार अंजाम दिया जाता रहा और अब जो है इस पर सख्त एक्शन जो है वो लिया गया है और लगातार उसको तोड़ने की कार्रवाई जारी है। राघवेश, बिल्कुल संदीप, कार्रवाई की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लगातार ये बता भी रहे हैं कि मछली जैसे और भी लोग जो ऐसे गलत कामों को अंजाम देते हैं, इस तरह से प्रदेश में रहकर, देश में रहकर उन पर कार्रवाई का जो कहर है वो लगातार इसी तरह से बना रहेगा। इससे पहले कोई पहली कार्रवाई नहीं है संदीप, इससे पहले फार्म हाउस, वेयर हाउस और उसके मदरसों और मकानों को भी तोड़ा जा चुका है। 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति अब तक तोड़ी जा चुकी है, ऐसी बात कही जा रही है संदीप। बिल्कुल, देखिए लगातार कार्रवाई जारी है और करोड़ों की जो जमीन है वो भी इसमें शामिल है। कई फार्म हाउस शामिल हैं, कई दुकानें शामिल हैं। उसके अलावा ये जो उसका जहाँ तारिक मछली रहता था, जहाँ उसका परिवार रहता था, उस बिल्डिंग को, उस कोठी को आज तोड़ा जा रहा है। कई फार्म हाउस भी इनके मौजूद हैं और इसके अलावा कई ज़मीनें, कई अवैध रूप से बनाए हुए और भी अतिक्रमण हैं। प्रशासन का यही कहना है कि छानबीन की जा रही है और छानबीन के बाद जो है वो उनको भी तोड़ने का काम जो है पुलिस प्रशासन
यहाँ पर करेगा। और ये कार्रवाई जो है संयुक्त रूप से बात की जाए तो जिला प्रशासन की टीमें मौजूद हैं, एसडीएम से लेकर जो है तहसीलदार, पटवारी और इस इलाके के जितने भी जिला प्रशासन के लोग हैं वो मौजूद है, एडीएम स्तर के अधिकारी भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो है दो नगर निगम के अधिकारी इसमें मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन में एडिशनल स्तर के अधिकारियों के साथ क्विक रिस्पांस टीम भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। भारी संख्या में तादाद में यहाँ पर जो है बल तैनात किया गया था और अब जो है धीरे धीरे ये कोठी जो है आप जो दर्शक हैं वो टूटते हुए देख भी रहे हैं। राघवेंद्र, बिल्कुल मछली की हवेली पर रिएक्शन की तस्वीरें हम दिखा तो रहे हैं संदीप, लेकिन आप नगर निगम की तरफ से और कुछ कहा जा रहा है कि कोई और ऐसी अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया हो जिसके बाद उसका अब नंबर हो, अगला नंबर हो मछली का कोई अवैध संपत्ति, और आप सोशल एक्टिविस्ट कोई थे उनसे बात कर रहे थे, उनकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पाई उस वक्त शायद नेटवर्क ग्लिच की वजह से, क्या कर रहे थे वो, उनके विचार क्या थे इस पूरे मामले पर? संदीप, उनका यही कहना था कहीं ना कहीं कि जांच की जा रही है और जो भी संपत्तियां अवैध हैं वो सभी इसी तरह से ढहाई जाएंगी और इसी तरह से जो है अभी प्रशासन छानबीन कर रहा है और जो सारिक मछली की अवैध संपत्तियां हैं उन सब की गहन छानबीन में जुटा हुआ है। जैसे जैसे संपत्तियां सामने आती जाएंगी वैसे वैसे कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन पहले जो है जो कोठी है वो गिराने का काम अभी प्रशासन कर रहा है। राघव, बिल्कुल संदीप, कितने बुलडोजर वहां पहुंचे हुए, क्योंकि दो तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, तस्वीरों में दो बुलडोजर्स हमें दिख रहे हैं, बाकी और कितने वहां बुलडोजर्स पहुंचे हुए हैं जिनके द्वारा ये पूरी कार्रवाई की जा रही है? आवाज पहुंच रही है संदीप आप तक? चलिए हम फिर से कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार वहां बने हुए पल पल की अपडेट दे रहे हैं। 3 मंजिला जो घर आप पहले चमचमाती हुई तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो कोठी दिखाई, वो हवेली दिखाई, देखिए अब किस तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है, उसके आधार ढहते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात का ये प्रमाण है, इस बात का ये परिचय दे रहा है कि ऐसे गलत कार्य करने वालों के मनोबल पर प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा लगातार चोट करते नजर आएगी सरकार। तो देखिए बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि भोपाल में लॉ ड्रग्स जिहाद का मामला जिस तरह से सामने आया उसके बाद लगातार सबकी निगाहें कार्रवाई पर थी और कार्रवाई जब होने शुरू हुई तो एक के बाद एक करके सारिक मछली के हर हवेली हो, चाहे उसके जितने भी अवैध निर्माण कराए गए थे, उस पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। देखने वाली बात होगी कि आगे और भी किस तरह के अवैध निर्माणों पर सारिक मछली के प्रशासन कार्रवाई करते हुए नजर आएगी।